अचीवर्स के सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और दोस्तों, आज हमारा विषय है जो पूरे भारत में चल रहा है, ज़्यादातर मौकों पर हिंदू बनाम मुसलमान। और ये क्यों चल रहा है और इसके मायने क्या हैं, आज इसी को लेकर हमने अपने दो खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे पहले मेहमान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद राशिदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, मेरी और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से। नमस्कार। तो मैं मौलाना जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगा अपने कार्यक्रम को। आप एक जाना माना चेहरा हैं, आप अलग अलग चैनलों पर लगातार दिखते हैं, उसमें आपकी बातचीत लोग नोट भी करते हैं। लेकिन हमारे को कुछ लोगों से ये पता चला है कि वो ये कहते हैं कि आप जब भी बहस करते हैं चैनलों पर तो कुछ ऐसा सा लगता है कि आप सिर्फ पूरी दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान की नजर से देखते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी देखकर लगता है कि जैसे आप मुसलमान के सामने बाकी सारी कौमें उतना महत्व नहीं रखती जितना मुसलमान रखता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक चश्मे से ही अपने आसपास को आप देखते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो जो उसका महबूब होता है, उसका माशूक होता है, सारी दुनिया उसके सामने उसे कुछ नजर नहीं आती। ये तो आप मानते हैं। जी जी जी। मुझे भी अपने धर्म से इश्क है, मोहब्बत है, तो मैं अपने धर्म को सुपीरियर मानता हूं। इसमें किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। जी रही बात ये कि मैं ऐसा कहता हूं या ऐसा करता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि और कोई कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं उस नबी को मानने वाला हूं, उस मैसेंजर ऑफ गॉड को मानने वाला हूं, जिसने ये कहा है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं उनको बुरा भला मत कहो। मैं उस कुरान को, उस नबी को मानने वाला हूं। तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि अपने हिंदू भाइयों को बुरा कहूं या सिख भाइयों को बुरा कहूं, ईसाई भाइयों को बुरा कहूं? ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं अपनी बात को, अपने धर्म की बात को बहुत मजबूती के साथ रखता हूं और इस हिसाब से रखता हूं कि कुछ लोगों के जहन में, दिमाग में जो इस्लाम और मुसलमान की तरफ से कुछ बुराइयां हैं, कहीं वो बुराइयां कम हो जाएं और उनके सामने अच्छी बात पहुंच जाए। बस इतना सा मेरा मकसद होता है। मैं दूसरी जबान में अगर ये कहूं कि कुछ लोग मुझे कट्टर कहते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं सबको, जो हिंदू धर्म को मानता है उसको भी, सिख धर्म को मानता है उसको भी, या ईसाई धर्म को मानता है उसको भी, किसी भी धर्म को मानता है, उसको धर्म के मामले में यकीनन कट्टर होना चाहिए और बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी मेरे सामने आके अगर मेरे धर्म के बारे में 10 बातें कहें, तो मेरे धर्म पर जो मेरी आस्था है वो कमजोर ना पड़े। इतना कट्टर होना चाहिए। जी। हाँ, अगर मेरे सामने कोई आके मेरे धर्म के बारे में कुछ कहे और मैं कहने लगूं कि हाँ बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही है, तो फिर मेरा मेरा धर्म का मानना क्या रहा? धर्म का तो मतलब तो ये है कि आदमी मजबूती के साथ, यकीन के साथ, विश्वास के साथ, एतमाद के साथ उस धर्म पर पूरा अमल करे। और यही मेरे देश का संविधान भी कहता है कि आप अपने धर्म पर आजादी के साथ में उस पर अमल कर सकते हैं। नहीं, तो लेकिन अगर ये इसमें एक बात छोटी मेरी सी किसी को इसमें बुरी एक लगती छोटी सी है, बात है। तो कोई बात नहीं, मुझे इस पर ऐतराज नहीं। नहीं, इसमें एक छोटी सी बात है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी अपने धर्म को इतना ऊंचा मान ले कि वो दूसरे धर्म की बात को ही ना माने। नहीं सर, देखिए फिर मैंने कहा ना, कुरान की आयत मैंने पढ़ के सुनाई। एक आयत और सुना देता हूँ। अल्लाह ने कहा है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आप अपने मजहब को मानो, मैं अपने मजहब को मानूं।
आप मेरे मजहब को बुरा मत कहो, मैं आपके मजहब को बुरा मत कहूं। ठीक है। यकीनी तौर पर अगर जिस तरीके से हालात आप देख रहे हैं कि मुसलमान और इस्लाम पर बार-बार कीचड़ उछाला जाता है, अभी कोई एक महाराज खड़े हो गए जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इस तरह के जो लोग जब सामने आते हैं, तो यकीनन तकलीफ होती है और फिर आईना दिखाने का काम ज़रूर किया जाता है कि आप जहाँ हैं, उसको भी ज़रा-सा देखो। क्या गुस्ताखी करी है? जी, जी, जी। नहीं, मैं इसमें थोड़ा-सा बीच में आना चाहूँगा। डॉक्टर जी। चौधरी, पाकिस्तान बनने से पहले एक बड़ा तर्क ये दिया जाता था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग नेशंस हैं और साथ नहीं रह सकते किसी भी स्थिति में। और ये एक मुख्य आधार बना हमारे बँटवारे का, जैसा भी बँटवारा था वो आधा-अधूरा बँटवारा हो गया। पर आज समाज में बात-बात पे हिंदू-मुसलमान हो रहा है, ऐसा हम देखते हैं। बुरी बात है ये, बुरी स्थिति है, पर है ऐसी, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ज़िद यहाँ तक हो गई है कि भारत माता की जय कहने की व्याख्या भी हिंदू और मुसलमान के तौर पे की जाने लगी है। धार्मिक आधार पे व्याख्याएँ देश के प्यार की भी होने लगी हैं। तो आपको लगता है ये सब दूसरे विभाजन की भूमिका है या कोई और मंतव्य है इस सब के पीछे? डॉक्टर चौधरी, आपसे पूछा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू कभी भी किसी भी प्रकार के विभाजन की बात नहीं कर सकता। यही कारण है, भारत के पूरे इतिहास को देखिए, भारत की पूरी संस्कृति हिंदू संस्कृति है और उस संस्कृति के अंदर वर्षों वर्षों लोग आते रहे और आकर के वो यहां बस गए। हिंदुओं ने कभी उनका विरोध नहीं करा। हमारे मंदिर भी तोड़े तो हमने मंदिर नए बना लिए। हाँ, हमने उनको मारने के लिए लोगों को उकसाया नहीं कि आप जाकर के उनको मारिए या उनके खिलाफ वो करिए। ये हिंदू ही हो सकता था। ये हिंदू ही है कि भारत के अंदर तमाम प्रकार के पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और हिंदू समाज उनको एक्सेप्ट करता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू ही केवल पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो समावेशी है, जो समावेशी है। जैसे कि रशीदी साहब ने कहा ना कि मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूं, यानी अपने रिलीजन के प्रति वो कट्टर है जी। लेकिन भारत का जो हिंदू है वो कभी रिलीजन, किसी एक पूजा पद्धति के प्रति कट्टर हो ही नहीं सकता है अगर वो हिंदू है। आप देखिए कि हमारे यहाँ शैवाचार्य भी है, हमारे यहाँ वैष्णवाचार्य भी है, हमारे यहाँ शाक्ते हैं, हमारे यहाँ कबीर को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ रविदास को मानने वाले, यानी हमारे यहाँ सिख है। तो तमाम प्रकार के मत और संप्रदाय हिंदू समाज के भीतर है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम रशीदी जी वाली वो बात को नहीं मानते जहां हम कहते हैं कि मैं अपने आप को सबसे आगे मानता हूं, यानी मेरा जो रिलीजन है या मेरी जो पूजा पद्धति है, जैसा उन्होंने कहा कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आगे है, बाकी उसके बाद है। हम कहते हैं सब हमारे साथ हैं, कोई हमारे पीछे नहीं है, कोई हमारे आगे नहीं है, हम सब बराबर साथ में चलते हुए। इसीलिए हिंदू कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। ये हिंदू जी। शायद एक बार फिर संपर्क में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। राशिदी, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए, मैंने जिस बात से शुरुआत की थी और मैं जिस बात से बचना चाहता था, वही बात विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने शुरू कर दी। मेरी बात को आप दोबारा सुन लीजिए जो मैंने कहा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। साहब सुनिए, आपने लाइन कही है कि मैं मानता आप हूं मेरी कि बात मत सभी काटें, मैंने आपकी बात को सुना है। मैं कह लूं फिर आप में जब आपका नंबर आएगा तब बोलना। नहीं, अभी सवाल आपने मुझसे है, आपने सुनो। अपने रिलीजन को, अपने मत अरे को सुन लो मेरे भाई, ये माना बात है। गलत है। देखो, ये बात गलत है। जब सवाल मुझसे हुआ तो आपने कहा है, उसी मैं बात को तो जवाब मैंने दे कहा दूं। है। जब आपसे होगा तो फिर आप जवाब दे देना। चलो कोई नहीं, सुनिए। राशिदी जी उनकी बात अधूरी रह गई थी नेटवर्क की वजह अच्छा, से। चलिए हाँ, करिए। पूरी कर पूरी। लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या ही नहीं हमें। रशीदी साहब पश्चिम में मुंह करके पूजा करते हैं, हम पूरब में करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हम सब
कि खून के हमारे सभी के रगों में अगर कोई खून है तो इस भारत की संस्कृति का खून है, जो हिंदू संस्कृति है, जो किसी को अपने से अलग नहीं करती है, सबको साथ में लेकर चलती है। यही हमारी विरासत है। आप जी। देखिए अभी राजीव जी यूएस के अंदर प्रभु राम मंदिर, जो राम मंदिर बना, उसको लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। उस पर वहां यूएस के तमाम जो इस्लामिक संगठन है वो उसके विरोध के लिए पर्चे और तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। अभी सुबह में इस डिबेट में था। तो कहने का मतलब है, अरे जिस संस्कृति ने दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कही, जिस संस्कृति ने दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया, ठीक है ना, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये जो बुत परस्ती करते हैं उनको मार देना चाहिए। ये एक जगह के अरब के अंदर से निकल कर आया कि ये जो नापाक बुतों को पूजते हैं इनको कत्लेआम कर देना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा। कोई बुत को पूजता है, कोई नहीं पूजता, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है शंकर में कंकर में शंकर है, सब कुछ है, लेकिन सब हिंदू समाज का हिस्सा है। ये भारत का हिंदू कहता है। इतना उदार और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम कोई नफरत करने की बात कभी कर ही नहीं सकते हैं, हिंदू कभी कर ही नहीं सकता है। यही भारत का इतिहास है, यही हिंदू का इतिहास है। ठीक है, अब जवाब दीजिए राशिदी जी, आप बताइए। जी जी जी, अब मैं बोलता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इससे बेहतर सबक कुरान का, इस्लाम का हो ही नहीं सकता। आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानूं, इसमें मारकाट की बात कहां से आ गई? और जो मारकाट की बातें आप मुसलमान और इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, देखिए, कुरान जब नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आज से 1400 साल पहले, जो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त के हालात के हिसाब से कुछ बातें कुरान में हैं, लेकिन वो आज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे उस वक्त में जंगें होती थी हिंदू मुसलमान की, तो उस वक्त में जो आयतें कोड की गई कुरान में, तो ये उस वक्त के हालात के हिसाब से थी, आज के हिसाब से नहीं है। अगर अमन है, सुकून है, शांति है, क्या कुछ सवाल किया आपने? मैंने कहा, जो मैंने कहा है कि बुत परस्ती करने वाले के बुतों को तोड़ देना चाहिए, इनका नरसंहार करना चाहिए, ऐसी बात है ना? मैं वही मैं सुन लीजिए ना, मेरी बात को बीच में मत टोकिए, फिर एक सवाल बाद में कर लीजिएगा। मैं भी आपके बीच में नहीं बोला, बड़ी शांति के साथ मैंने आपको सुना। कुरान ये कहता है और इस्लाम ये कहता है कि किसी भी धर्म के मानने वालों को बुरा भला मत कहो। जब बुरा भला कहने के लिए भी मनाही है, तो मारकाट की बात कहां से आ जाएगी? ये तो अकल में आने वाली बात है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह। मैं तो कुरान से के हवाले से बात कर रहा हूं। ये कुरान हमारी इस्लामिक वो ग्रंथ है जिसके साथ हमारी जिंदगी चलती है, यानी इस्लाम पूरा कुरान है। अगर हम समझें इस बात को, तो कुरान में ये है कि किसी धर्म के मानने वालों को बुरा मत कहो। दूसरे, कुरान में एक जगह कहा गया है कि जिसने बगैर किसी बात के, बगैर किसी जुर्म के किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसा पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। तो फिर कुरान मारकाट की बात कहां से कर सकता है? लेकिन ये तो सब अरे जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने लाइन बोली है कि जो बुत परस्ती करने वाले लोग हैं उनको उन नापाक लोगों को मार देना चाहिए, उनका नरसंहार करना चाहिए। ये कुरान की आयत के अंदर है। जो मैं कह रहा हूं वो है। मैं बोल लूं, या तो आप बोल लो या मैं बोल लूं, ऐसे तो मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। देखो आपकी क्या रहे हैं? सर राजीव जी, दो चीजें होती हैं। एक चीज तो होती है वार्ता समझने और समझाने के लिए जी। अगर वार्ता समझने और समझाने के लिए है, फिर तो आपकी बात मेरी समझ में आएगी, मेरी बात आपकी समझ में आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वार्ता समझने समझाने के लिए नहीं है और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, तो फिर ना आप मुझे समझा पाओगे ना मैं आपको समझा पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बताइए। तो इसलिए वार्ता ऐसी करो कि आपको भी समझ में आए, मेरे भी समझ में आए, और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को बाद में देखें उनके भी समझ में आए। बिल्कुल ठीक है। राशिदी जी, हिंदू धर्म क्या है और इस्लाम धर्म क्या है। आपने जिस तरह से इस्लाम धर्म के ऊपर कटाक्ष कर दिया, मैं कई बातें, देखिए, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषदों को पढ़ा है,
मैंने रामायण को पढ़ा है, रामचरितमानस को पढ़ा है, मैंने गीता को पढ़ा है। आपने जैसे कहा कि एक ही धर्म है पूरे दुनिया में और वो सनातन है। सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन तो संस्कृत का वर्ड है और इसके माना है हमेशा रहने वाला। ये धर्म का नाम थोड़ा ही है, हिंदू धर्म, ये धर्म का नाम है ही नहीं। हिंदू धर्म। अच्छा, सुन लीजिए पहले शांति के साथ में, जब आपका नंबर आएगा फिर जवाब दे दीजिए। दूसरे एक धर्म का नाम लिया जाता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हमें कहीं वेदों में नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता, रामायण में नहीं मिलता, रामचरितमानस में नहीं मिलता। ये कहना कि मैं ही सुपीरियर हूं और ये कहना कि मैं ही सब कुछ हूं, इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं और वो प्रमाण ऐसा है कि आपके समझ में आएगी वो बात। दुनिया का सबसे पहला इंसान, मेरा कुरान कहता है, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो सबसे पहले दुनिया में इंसान आया वो हिंदुस्तान में आया। जब ये अखंड भारत था, श्रीलंका इसी में था, उस वक्त श्रीलंका में एक पहाड़ पर सबसे पहले इंसान नमूदार हुआ, जो हमारी आस्था के मुताबिक हमारे अल्लाह ने, हमारे खुदा ने जन्नत से जमीन पर भेजा। उसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान। और उन्हीं के साथ में हजरत हव्वा, जिसको हम अपनी माँ भी कहते हैं, उनको भी भेजा। 2 इंसानों को दुनिया में भेजा और वो हमारे आस्था के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक, कुरान के मुताबिक सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, यानी हमारे नबी थे। जो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, मैसेंजर ऑफ गॉड आए, उनमें से एक वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी थे, जिसका कुरान में जिक्र है, पूरा जिक्र है कुरान में। ये मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको मानो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये मेरी आस्था है, मैं अपनी आस्था के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ये बात बता रहा हूं। ये बहुत लंबी कहानी चली जाएगी अगर हम इस बात पे बात करेंगे कि साहब किसका धर्म बड़ा है और किसका धर्म छोटा है। चलो इस पे हम भी रखेंगे। इस बात पर बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। ठीक है, हाँ, उस पे ये फिर नफरतें कभी क्यों करेंगे। हैं? ठीक है रशीदी जी, ये नफरतें क्यों हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और सवाल, अच्छा टॉपिक आपने चुना है। मैं आपसे इसी एक पर प्रश्न हमें बात पूछना भी चाहता करनी चाहिए। ठीक है। हमें रशीद किसी के धर्म पर नहीं जाना चाहिए। जी, हम रशीद किसी जी, पर मैं के आपसे धर्म पर जाएंगे तो अगर आप आज का जो करें। टॉपिक है वो टॉपिक दब जाएगा और जी। नफरतें और बढ़ जाएंगी। नहीं नहीं जी, नहीं, ठीक है। चलिए हम गौड़ साहब, आप मैं पूछ रहे हैं। एक तो मेरा मानना, मैं सर रशीद जी प्लीज एक सवाल जी जी पूछना चाहता हूँ आपसे। जी देखिए, आपने कहा ये जो कट्टरपन और इसकी बात है, चलिए इससे अलग बात करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपने धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए, आप उसके फॉलोवर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप कट्टर हैं अपने धर्म को लेके, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पैदा होती है, जो मुझे लगता है भारतीय समाज में दिक्कत वहां पैदा होती है, जब आप दिन में 5 बार वोकल होके ये बताते हैं लोगों को कि भाई मैं ही ठीक हूं, तुम सब गलत हो। चलिए, ये भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं ऐसा। पर आपने तो उपनिषद और वेद और सब कुछ पढ़ा है, आपने अभी खुद ही बताया। आपने राशिदी जी कहीं ये नहीं पढ़ा कि जो हमारी भारत भूमि है, वो भारत माता है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैंने अभी एक आपका वीडियो देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे वो देख के। आप जैसे व्यक्ति से मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, अब जैसा है आपकी मान्यता है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कि आप कहते हैं कि स्कूल के बच्चों को कोई टीचर भारत माता की जय कहलवाता हुआ ले जा रहा था और आपने सारे मुस्लिम समाज को संदेश दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप जैसे ज्ञानी आदमी को इस तरह का मुस्लिमों को संदेश देना उचित है? और उसके परिणाम क्या होंगे? क्या दूसरा समुदाय उतना ही कट्टर होकर अगर खड़ा हो? अब आपने देखा ना उदयपुर में क्या हुआ, मतलब हम एक बिल्कुल ही उस पे चल रहे हैं, थिन एज के ऊपर, तलवार के ऊपर, जरा सा कुछ होते ही आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यहाँ ये है, प्लीज बताइए। देखिए गौड़ साहब, जी एक तो उदयपुर का आपने जिक्र किया, मैं पहले यहीं से शुरू करता हूं। जी उदयपुर में जो कुछ हुआ हमने उसकी निंदा की। जी कुरान ये नहीं कहता कि अल्लाह अकबर नारा लगाकर किसी की गर्दन काट दो या किसी हिंदू को मार दो। जी कुरान नहीं कहता इस बात को। 1400 साल पहले हालात क्या रहे होंगे, कैसे रहे होंगे,
हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम आज पर बात करते हैं। आज का कुरान जो है इस बात को बिल्कुल नकारता है कि किसी भी हिंदू को जाकर आप अल्लाहू अकबर कहकर नारा लगाकर काट दो, बिल्कुल नहीं। हम इसकी निंदा करते हैं, भरपूर निंदा करते हैं और ऐसे आदमी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं। दूसरी बात, आपने मेरी वीडियो के बारे में कहा, जी। उसको समझ लीजिए। देखिए, आप लोग मेरे बिरादराने वतन जो हैं, जो हिंदू भाई हैं, इंडिया का जो नक्शा है उसमें एक औरत को चिन्हित करते हैं और फिर उसको भारत माता कहते हैं और उसकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी नहीं, सही कह रहे हैं। ये इस्लाम के और मेरे अकीदे के खिलाफ है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करूं। ये मेरे अकीदे, मेरी आस्था के खिलाफ है। चूंकि इस्लाम और सारे धर्मों में सिर्फ यही एक फर्क है कि हम सिर्फ एक अल्लाह, एक गॉड, एक ईश्वर को मानते हैं, उसके अलावा किसी के सामने पूजा नहीं करते। एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूं मैं आपको। हम जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सर, तो उसमें 82 मर्तबा, कितनी मर्तबा सर? 82 मर्तबा अपने इस माथे को इस जमीन पर रखते हैं। 82 मर्तबा रोजाना 24 घंटे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजदा हम जमीन को कर रहे हैं, देश को कर रहे हैं। सजदा हम कर रहे हैं अपने अल्लाह को। माथा जमीन पर टेकते हैं, सजदा अल्लाह को करते हैं। ये जो मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जिस देश में आप रहते हो उस देश की हिफाजत करना आपका इस्लामिक फर्ज है। और जो आंख, जो हाथ, जो जिस्म मुल्क की हिफाजत के लिए जागे, उस पर नरक की आंच भी हराम है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी तो मैसेंजर ऑफ गॉड का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम मुल्क को इतनी अहमियत देते हैं अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। चूंकि हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत है इस्लाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। ये मेरी आस्था है सर। जी, मैं बिल्कुल ये नहीं ठीक। कह रहा हूं कि आप भी उसको मानो, ये जय मेरी आस्था है। फिलिस्तीन, और लोकसभा में आपने जो एक और जय नुक्ता उठाया, फिलिस्तीन कहते हैं, उनके बारे में क्या सर एक विचार और, है आपका? सर मैं पूरी कर लोकसभा लूं। एक और बात ना आपने लोकसभा में जो उठाई जय है फिलिस्तीन कि कहते हैं, उनके बारे में भी तो कोई विचार होगा ना। आप तो देखिए इमाम हैं, बड़े हैं, उनको आप कहेंगे कि गलत है वो सब इस तरह, मतलब जय किस चीज भारत के बारे में कहना। सर? किस चीज के बारे में? भाई वो जय फिलिस्तीन कह के ओथ ले रहे थे ओवैसी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, अच्छा अच्छा मुद्दा उठाया आपने। हाँ एक चीज और उठाई थी आपने सवाल में कि साहब 5 वक्त आप ये कहने की कोशिश करते हैं अजान जी देकर कि हमारा अल्लाह बड़ा है या हमारा दीन ही बड़ा है। जी सर माफ कीजिएगा, ये अजान का जो सिस्टम है ये कोई आज से नहीं है। रहती दुनिया से, जब से दुनिया बनी है, मेरी आस्था के मुताबिक जो पहला इंसान मुसलमान था उसने भी अजान दी है नमाज के लिए। अजान जो है सिर्फ नमाज के लिए बुलाने का एक जरिया है। जी नमाज के लिए अजान कहकर बुलाया जाता है, उस पर अजान देकर इस्लाम को किसी पर थोपा नहीं जाता सर। ये नहीं कहा जाता कि तुम भी इस्लाम मानो। बस मुसलमानों से कहा जाता है नमाज का टाइम हो गया, आ जाओ नमाज के लिए। और मैं एक बात और कह दूं, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे। जी माइक में अजान पढ़ना ये भी इस्लाम में नहीं है कि भाई जरूरी है माइक में ही पढ़ना। ये तो हालात के एतबार से, चूंकि पुराने जमाने में तो माइक वगैरह थे भी नहीं। आज जो है शोर ज्यादा है और बहुत सारी चीजें, इसलिए माइक पे अजान हो जाती है। अगर माइक पे अजान ना हो, बगैर माइक के भी अजान दे दी जाए, तो भी हमारी नमाज में, हमारी आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये ठीक है, समझने की बात है। ठीक है। अभी आपने एक जय फलस्तीन का मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। देखिए लफ्ज जय जो है ना, जय, इसका उर्दू में जो ट्रांसलेट है वो है जिंदाबाद। जी जय का मतलब है जिंदाबाद। जी तो मैं आपके सामने, आपके चैनल पे कहता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुझे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं। जी माता के खिलाफ है लेकिन आप। भारत माता की जय की जब बात आती है तो मैंने कहा कि वो आस्था का सवाल आ जाता है। इसलिए आस्था के मुताबिक हम भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहते, क्योंकि इसमें ठीक है, आस्था आ जाती है। ये मेरे इस्लाम के मुताबिक। ठीक है, जी ठीक है। आप क्या मानते हैं?
ठीक, वो आप जाने। चलिए ठीक है दूसरी चौधरी बात, साहब। जय फलस्तीन का एक जवाब और 30 सेकंड में मैं दे दूं। जी असदुद्दीन अवैसी ने अगर जय फलस्तीन कहा तो इसमें कोई बुरा इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारी सरकार फलस्तीन को वहां मदद भेज रही है। नहीं, संसद में कहना आपको भी गलत पता है, होगा। संसद में कहना गलत है। संसद जी, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जहां से पूरे देश को चलाने के कायदे कानून बनते हैं। वहां पर जय फिलिस्तीन कहने का क्या मतलब है? अच्छा, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और जी संविधान के मुताबिक चलता है। तो आप मुझे बताइए, क्या संसद में खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाना ठीक है? बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। संसद में जय श्री राम का नारा किसी ने नहीं लगाया। ये जो बहुत लोगों ने वोट ले लगाया। रहे हैं, कई जो लोगों ने वोट तो ले कई रहे लोगों हैं, ने तो शपथ ली बाकायदा जय श्री राम का नारा लगाकर। मेरे को एक बात बताइए, राम का और सर इस पर फिलिस्तीन मत का। जाइए, ये भी सर बहुत मेरे को लंबी अच्छा बहस हो सर जाएगी सर फिर। चलिए सर आप छोड़िए। मैंगो और ऑरेंजेस को मत मतलब वो करिए। राम का और फिलिस्तीन का तुलना कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं सर। नहीं, मैं राम और फलस्तीन, गलत, बिल्कुल गलत। मैं राम और फलस्तीन की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं राम तो सिर्फ नारे की भगवान है तुलना ना। कर रहा हूं। राम तो हमारे जो भगवान संविधान है। के अकॉर्डिंग अगर अगर ये आप गलत है जय फलस्तीन, तो वो भी गलत है। अगर आप अल्लाह के नाम पे वहां पे ओथ लेते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। अगर आप गीता के हाथ रख के करते हैं तो भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। और राम के नाम पे, राम तो हमारा भगवान है 100 करोड़ लोगों का, तो उसके लिए अरे किसको सर, मैं क्या ऑब्जेक्ट। राम पर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जी सिर्फ नारे पर बात कर रहा हूं। जी आस्था जी पर तो बात ही नहीं है। चलिए चलिए चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभी राशिदी जी ने कहा कि इन्होंने वेद भी पढ़े हैं, गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, और सनातन कोई वो नहीं है, ना ही हिंदू कोई धर्म है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद आप उंगली भी उठा रहे थे, कुछ बताइए। देखिए, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि रशीदी साहब ने बहुत कुछ कह दिया जी कि उनका जो ये पंथ है या जो रिलीजन है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। जी उस बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया कि अल्लाह सबसे पहले जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, वो जी सबसे पहले 1400 साल मुसलमान पहले। निकल कर आए। जी इस्लाम 7वीं शताब्दी के दौर में कहीं पैदा हुआ, निकल कर आया। इस्लाम जो है यहूदियों के बाद आया, यहूदियों से पहले नहीं आया। उससे पहले हिंदू, हिंदू के बाद यहूदी, यहूदी के बाद फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सब बराबर के निकल कर आए। और जहां से निकले वो सारा इतिहास भी दुनिया को मालूम है। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये इतिहास के अंदर सब लोग जानते हैं, इसलिए इसमें डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एक चीज। जी दूसरी चीज, रशीदी साहब की सारी बातों के अंदर बार बार एक झलक निकल के आ रही थी, और वो थी कट्टरता की। जी हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है, कट्टर नहीं होना चाहिए। हमारी मान्यताएं हैं, हम उन मान्यताओं को मानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं उस मान्यताओं को नहीं भी मानते हैं। लेकिन क्योंकि भारत की एक संस्कृति रही है जो हिंदू संस्कृति रही है, और वो क्यों रही है, जैसा इन्होंने कहा ना, हिंदू इतिहास के बारे में भी प्रश्न खड़ा करें। हमको हिंदू कहने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। कब पड़ी हमें? तब पड़ी जब इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग आ गए जो जिनकी अलग तरह की मान्यताएं थी, और जो अपनी मान्यताओं को थोपना चाहते थे। ऐसे समय में समाज के सामने एक अल्टरनेट खड़ा करना था, और वो अल्टरनेट कुछ मान्यताओं के आधार पर खड़ा होता, कुछ फिलॉसफी के आधार पर खड़ा होता। तब जाकर के जब एक तरफ इस्लाम का धड़ा खड़ा हुआ, और दूसरी तरफ हमारी एक मान्यताएं खड़ी हुई, तो वो सनातन हिंदू धर्म की मान्यता खड़ी। जी हमको तब आवश्यकता पड़ी कहने को अपने को हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, हमको तब कहने की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो ये तो सनातन हिंदू संस्कृति तो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन तब हमने कहा, जब इस देश के अंदर तमाम तरह के आक्रांता, जिनको हम आक्रांता कहते हैं, जिन्होंने कन्वर्जन का काम शुरू किया, जिन्होंने एक धंधा शुरू करा कि आप आइए कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर आपने नहीं कन्वर्ट किया तो आपका सर जो है वो आपका तन से जुदा कर देंगे, आपको काट देंगे, मार देंगे। और कितना कुछ हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा। तमाम सारे जो राइटर्स हैं, जो फॉरेनर्स राइटर्स हैं, रिचर्ड है, ईटन है, इन सब ने ये बातें लिखी हैं कि किस प्रकार से इस देश के अंदर तलवार के दम पर कन्वर्जन हुआ। जब तलवार के दम पर कन्वर्जन किया तो फिर क्या हुआ? तब देश के अंदर एक अल्टरनेट खड़ा करा गया, जो एक पहचान बनाई गई, जिस पहचान को हिंदू कहते हैं। उस पहचान को हिंदू कहा जाता है।
तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदू जो है वो धर्म है, वो कोई रिलीजन नहीं है, वो तो केवल डॉक्टर एक साहब मान्यता, एक चीजों पे चलने वाला नहीं होता है। डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे ये बताइए, कल लाल किले से मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही, मैंने सुना वो भाषण। और एक बात उन्होंने कही कि इस देश में हम एक सेकुलर कानून लाएंगे जो सबके लिए समान होगा। आपको क्या लगता है, आप तो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप जनता को, हमारे लोगों को ये बताइए कि क्या भारत की एकता और अखंडता को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इस तरह का कानून आवश्यक हो गया है? क्या ये समय की जरूरत है? नहीं, ये तो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय ये विषय लेकर के आए थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये बना हुआ है जिसमें यूसीसी की बात करी उन्होंने। क्या ये जरूरी नहीं है कि जब महिलाएं, हिंदू महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, तो क्या इस्लाम के जो महिलाएं हैं उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या और जो तमाम सारे पंथ हैं, उन पंथों के अंदर जो हमारी महिलाएं रहती हैं, क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। और जहां तक सेक्युलर का विषय जी आपने कहा, नहीं, जी एक बार सेक्युलर को बता दें। जी जो सेक्युलर की परिभाषा है, वो परिभाषा कोई धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा नहीं हो सकती। जी सेक्युलर का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता का मतलब जो है वो आप सब जानते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म तो इस दुनिया में केवल एक है, जिसका नाम है हिंदू। जी। तो रशीदी जी, आपका इस सवाल के बारे में क्या विचार है सर? आप क्या कहते हैं? एक सर सेकुलर मैं कानून जो सब पे समान रूप से लागू हो, हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पे, सब पे, जो भी देश के नागरिक हैं, क्या इस तरह के कानून की आज समाज में जरूरत है? उससे ये जो धार्मिक वैमनस्यता बढ़ गई है समाज में, कि बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, हर शहर में जरा सी चिंगारी होती है और आग लग जाती है, वो खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? सर मैं पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर दूं। जी इन्होंने एक बात को क्लेरिफाई कर दिया जो मेरे मन में बहुत पहले से थी, और मैंने कहीं पढ़ा था कि मुगलों ने हिंदू धर्म का नाम दिया था। ये हिंदी कहा जाता था उस वक्त में, कि ये हिंदी लोग हैं, हिंदी। वो तो कहते थे हिंदुस्तान को रहने वाले, और इसी हिंदी को बोलते बोलते हिंदू का नाम दे दिया गया, जो डॉक्टर साहब ने अभी सिद्ध कर दिया कि हमने मुगलों के सामने अपने आप को खड़ा करने के लिए हिंदू नाम दिया। चलिए, ये मैं तो बहुत रशीद शुक्र जी अदा करता बहुत हूं लंबी आपका। बहस है। आपने नाम उस पहले बात से को आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या कहा है। सर नाम अच्छा सर पहले मैं से आगे था, सनातन आप का समझ ही नाम नहीं पाए मैंने बहुत क्या कहा पहले है। से, हाँ मैं सदियों समझ नहीं पाया। चलिए अब आगे बढ़ाता हूं मैं बात को। जी अब मैं जी बात को जी आगे बढ़ाता हूं। देखिए, पहले इन्होंने कहा कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, उसके बाद इन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। परसों लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक कम्युनल सिविल कोड को 75-78 सालों से ढो रहे हैं, और आज इस देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। जी एक तो सवाल यहां यह है सर मेरा, कि इस 78 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी थी, क्या उन्होंने भी कम्युनल सिविल कोड को ढोया है? इसमें जो देश की सरकारें रही हैं, क्या उन लोगों में इतने ज्ञानी लोग नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि वो कम्युनल सिविल कोड को ढोते रहे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरे, ये लोग जो बार बार कहते थे कि कांग्रेस, सेकुलर वर्ड कहीं नहीं है संविधान में, और ये कांग्रेस ने घुसाया है सेकुलर वर्ड, नहीं तो सेकुलर वर्ड कुछ नहीं है। अब आज राशिद खुद जी, प्रधानमंत्री सॉरी ने इस सॉरी बात को राशिद एक्सेप्ट जी, कर लिया। राशिद जी सर सॉरी सर मैं पूरी कर लूं, मैं सर, पूरी कर मैं लूं, ये कह फिर रहा एक सवाल हूँ, कर लीजिए। मैं सवाल आज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने इस आपसे ये बात को पूछ रहा एक्सेप्ट हूँ, कर कहाँ लिया तक जाएंगे कि हिस्ट्री में हम पीछे? सेकुलर भी कोई चीज होती है, सेकुलर भी कोई चीज मतलब होती है। जी जी, इस जी, हिसाब अब से जो सवाल कर आप कह लीजिए आप। रहे हैं कि 7 साल से सभी लोगों में दिमाग नहीं था, अगर हम इस तरह इतिहास से तुलना करने लगेंगे तो 650 आदमी लेके आया था बाबर पानीपत। अब मैं ये सवाल करूं कि क्या इस देश में उस समय 650 लड़ने वाले नहीं थे, कि हम हार के बैठ गए अगले 400 साल तक, 500 साल? सवाल ये, तुलना तो होती नहीं ना किसी चीज की किसी से। मैं जवाब अब दे रहा हूं सर इसके में। मोदी जी का एक विचार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक विचार है, उसकी तुलना हम इंदिरा जी से करें, नेहरू जी से करें, किसी और से करें, किसी और से, उसका कोई मायना तो है नहीं।
मायना ये है, मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं सर, आप देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, हजारों लाखों लोग आपकी वाणी को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है कि क्या आप मानते हैं, छोड़ दीजिए मोदी जी को भी छोड़ दीजिए, आपको कल को उस गद्दी पे बैठना हो, क्या आप मानते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है सिविल लेवल पे? जो हमारा फौजदारी के मुकदमों में तो सेम लॉ है ही, ये दीवानी मुकदमों के लिए भी क्या सेम लॉ हो जाए तो बुराई है उसमें कुछ? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने आखिरी संविधान सभा में एक बात कही थी, शायद आपने पढ़ी होगी, मुझे यकीन है इस बात का, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अवाम की राय लेना जरूरी है, अवाम की सहमति से इसको लाया जा सकता है। इस बात को आप समझिए। मेरा मानना यह है कि देश में सिर्फ मुसलमान तो रहता नहीं है, देश में तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, पारसी भी है, जैनी भी है, और भी कई लोग हैं। आप एक काम कीजिए, इसका एक मुसवदा तैयार कीजिए, एक ड्राफ्ट बनाइए और तमाम धर्म और पंथ के लोगों को, मानने वालों को भेज दीजिए जी। साहब ये एक सिविल कोड हम लाना चाहते हैं जो सबके लिए होगा। ये सबकी निजी राय क्या है, आपकी निजी राय मानते हैं, और दूसरा नहीं, डेमोक्रेसी ये मत कहिए कि मानते हैं, सिख नहीं मानता। तो हिंदू ही है, जैन तो नहीं, हिंदू ही है। गलत देखिए, गलत बात कोड मत कीजिए। आप सिखिज्म के तर्जुमान तो है नहीं सर, आप जैनिज्म के तर्जुमान तो है नहीं, आप बुद्धिस्टों के तर्जुमान तो है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, गलत बिल्कुल, ये बात मत कहिए कि वो सब मानते हैं। मैंने रशीदी साहब एक किताब लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर का। अच्छा, राजीव जी एक काम कर लीजिए, राजीव जी एक काम कर लीजिए, जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, राजीव जी एक काम कर लीजिए, आप ही कर लीजिए इस काम को। एक प्रोग्राम रखिए जिसमें सारे पंथों के लोगों को बुलाइए, ठीक है, और उन सब लोगों से पूछिए, उन धर्म गुरुओं से, जरूर बुलाएंगे, क्या आप लोग मानते हैं क्या? जरूर, फिर इनका जवाब मिल जाएगा आपको। ये कहते हैं वो तो मानते ही हैं, ये कोई बात थोड़ा ही है मैं कह दूं कि वो तो मानते ही हैं। अरे भाई, सिख हिंदू नहीं है, जैनी हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, पारसी हिंदू नहीं है, ईसाई हिंदू नहीं है, आप कैसे कह देंगे वो मानते हैं? अरे वो कितने 1% है, वो आधा % है, वो चाहे आधा % हो सर, हिंदू 80% सर वो अगर आधा % भी है, उन संविधान ने उनको भी अधिकार दिए हैं। नहीं, अधिकार का मतलब ये नहीं है, संविधान में उनके भी अधिकार, ये कह के कि वो तो आधा % है, हमारी बात को मान, इसका मतलब तो जबरदस्ती थोपोगे आप उनको। माननी चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू होता है। चुनी जाती है। आपने तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस कर दिया कि साहब वो कितने हैं, वो तो 1.5% है, आधा % है। अरे संविधान ने उनको अधिकार दिया है भाई, उनके भी लॉज हैं, उनके भी पर्सनल लॉज हैं, आप ये कह के दबा थोड़े सकते हैं किसी को। बराबर अधिकार देने की तो बात कर रहे हैं, सबको बराबर नहीं, अधिकार देने की नहीं, बात बिल्कुल नहीं। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको अपनी मर्जी से आप खत्म नहीं कर सकते। यही तो संविधान सभा में कहा था बाबा जी ने। समान अधिकार देने की ही बात हो रही है, समान अधिकार देने की बात हो रही है। प्रोफेसर साहब भी यही कहना चाहते हैं। मैं भी वही कह रहा हूं सर, आप उनसे पूछ तो लीजिए वो समान अधिकार लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कानून में सारा कुछ पूछा नहीं जाता, कानून में सारा कुछ। प्रोफेसर साहब बोलिए आप। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ भाई, डॉक्टर साहब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बुरी बात है, आपकी बात भी नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाएगी, इनकी भी नहीं जाएगी, बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए ये सरकार मुसलमान का वोट नहीं लेती, मुसलमान को टिकट नहीं देती, और मुसलमान बहनों की बड़ी फिक्र है इसको। हिंदू बहनें जो 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उनके बारे में सरकार ने एक बार जिक्र नहीं किया, ना डॉक्टर साहब जिक्र करते, ना राजीव जी जिक्र करते, ना गर्ग साहब जिक्र करते। ये ऐसा क्यों है सर? सिर्फ मुसलमानों को अधिकार देना है आपको? आपने एक मौलाना आजाद फाउंडेशन हुआ करता था जिसका 15,000 करोड़ का बजट था, जिससे मुसलमान बच्चे बड़े फायदा उठाते थे, इस सरकार ने वो खत्म कर दिया बिल्कुल। उसके जो कर्मचारी थे उनको भी खत्म कर दिया, और आप मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है भाई। सर मैं प्रोग्राम रोक रहा हूँ, 10 वर्षों में सबसे ज्यादा मुस्लिम IAS बने सर। 1 सेकंड प्रोग्राम रोक रहा हूँ। वो आपकी वजह से बने हैं क्या? वो आपकी वजह से बने, अपनी काबिलियत की वजह से बने? देती है उसके लिए।
अरे वो अरे अपनी सरकार काबिलियत की पैसा वजह से देती है, बने हैं, जामिया कोचिंग इसमें भी चलाता आपका है, एहसान है। अरे सर जामिया एक कोचिंग सेकंड, चलाता है, कई वाह इंस्टीट्यूट भाई चल रहे डॉक्टर हैं, साहब, माननीय अगर मिनिस्टर आप चला रही डॉक्टर है। बनोगे, अगर आप डॉक्टर बने हैं तो किसी सरकार की वजह से बने हैं, नहीं नहीं एक अरे मिनट, अपनी भैया काबिलियत की स्कॉलरशिप वजह से देते बने हैं, हैं। उनको सुविधा देते हैं, आईएएस अब आईपीएस पढ़िए, बनने पता नहीं है में उसको, किसी सरकार का कोई सहयोग नहीं होता, वो अपनी काबिलियत से बनता है, तो दिन रात पढ़ाई स्कॉलरशिप नहीं दे करता रहे है। हैं? अरे ये स्कॉलरशिप कौन सी नहीं दे बात रहे कह क्या? दी आपने कि इस अरे सरकार में स्कॉलरशिप मुसलमान दे आईएएस रहे हैं, आईपीएस बने हैं? अरे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप से उस स्कॉलरशिप कहाँ को दे रहे हैं, लेकर के कौन सी वो कर सरकार, रहे हैं। मुझे डाटा बता दीजिए आप अब मौलाना डाटा आजाद बता वहां दीजिए। जाइए, जामिया में जाइए, जामिया में एक पूरा जामिया में इंस्टीट्यूट क्या बना जाइए? रखा है, जामिया वहां आपने पर बनाया? पैसा जामिया, दिया जा रहा है, जामिया पर में बच्चा आपने पैसा बनाया है? दिया जाता है, जामिया पर आज बच्चा आज पैसा बना दिया है? जाता है, नहीं, जामिया अरे 2014 के पर बाद बना है। बच्चा पैसा दिया जाता है भाई, अरे उनको यार क्या फेलोशिप बात कर मिलती रहे है हैं पढ़ने डॉक्टर के साहब, लिए, आप बीच बीच पढ़ने में के बोल लिए के वो फेलोशिप बातें कर मिलती रहे हैं है। जो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। अरे मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए बता रहा जामिया हूँ आज का आपको, इदारा नहीं है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मैं प्रोफेसर हूँ जामिया इसलिए बहुत बता रहा हूँ पुराना इदारा आपको, है, पहले भी उससे उनके लिए आईएएस आईपीएस स्कॉलरशिप है, निकलते थे। ओ भैया उनको एएमयू पैसा दिया अलीगढ़ जो जाता है है, आज का गवर्नमेंट देती इदारा है, नहीं है। मिनिस्ट्री माननीय ऐसा नहीं मिनिस्ट्री है कि देती है, बीजेपी सरकार ही उसमें पैसा दे रही है, ये कोई तरीका थोड़ा ही आपकी बात करने का। हमने बढ़ाया है, जो इस सरकारों से सरकार ग्रांट ने मिलती थी बढ़ाकर पहले, दिया वो है अब इस भी काम के मिलती है। लिए। चलिए भाई चलिए कोई रिजल्ट बात रिजल्ट नहीं, तो देखेंगे आप, चलिए सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा अरे क्या बना भाई है, गलत, देखो देखो डॉक्टर साहब, ये बातें रिजल्ट कब तर्क अच्छा आ संगत रहा नहीं है? है। सुनो कहाँ सुनो, चले गए थे डॉक्टर साहब? भैया आदमी को, उनकी एक कोचिंग चलती है, आदमी उस को कोचिंग का किसी की खर्चा सरकार मोहब्बत उठाती है। में, सुनिए आप तो पढ़े लिखे आदमी है डॉक्टर साहब। उसके बाद आप देखिए हुनर हाट लगते हैं, हुनर हाट में अरे किसको सुन, रोजगार मिल रहा है? मुस्लिम अरे समाज सुन को तो रोजगार लीजिए, मिलता है, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी इसीलिए कह अंधभक्त रहा हो हूँ जाएंगे ना। तो कैसे होगा भाई? अरे नहीं रशीदी साहब, मैं इसीलिए बता रहा हूँ गुणगान मत आपको, पढ़े कीजिए, लिखे आप भी हैं इसलिए बता रहा हूँ। गुणगान मत कीजिए, ये सब सरकारों का दायित्व है। सब सरकारों को संविधान ने यही कहा है कि लोगों की भलाई के लिए काम करो, फिर लोगों आप के क्यों अभी कह रोजगार रहे के हैं कि लिए काम क्रिटिसिज्म, करो। आपने अभी तो तो आप कहा कई था 2 बातें करोड़ अलग नौकरियां बातें देंगे कर हर रहे हैं। साल, आपने कहा था 2 चलिए करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, दी आपने? राशिदी जी आपने ये दी 2 करोड़ नौकरियां? नौकरी वोकरी की बात छोड़िए, 10 चलिए साल में छोड़िए इस 20 बात करोड़ को, नौकरियां होती हैं, आपने दी? पढ़ाई लिखाई करोगे तो आज नौकरी महंगाई मिलेगी। चरम से, सुनिए राजीव जी, सुनिए सुनिए, आज मैं टमाटर खरीदने गया सब्जी के लिए, तो टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। बस बड़ा सस्ता पर है। राशिदी जी ये बताइए, राशिदी जी मेरा सर आपसे आप ये समझ बात, रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। मैंने, देखिए पर उससे आपने, 180 रुपए आपके लिए मेरे लिए भी है, एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनिए, जो धनिया लोग फ्री में दे दिया करते थे, अब सब्जी वाला कहता है 10 रुपए से कम नहीं दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए भाई। अरे कमाल कर रहे हो, इसमें शर्म किस बात की है? अगर 10 रुपए का शर्म धनिया क्यों, दे शर्म रहा की है बात तो क्यों खरीद नहीं के है? लाया है, शर्म की ये बात क्यों महंगाई नहीं है? इनकी अगर सरकार में एक सेकंड, जो राशिद सिलेंडर जी, एक 450 सेकंड, था वो आपने 1100 पे बहुत चला बोल गया, दिया, एक सेकंड जो मेरी तेल बात 60 सुनिए। रुपए था वो राशिद जी, 100 के पार हो गया, एक राशिद बात साहब, मेरी सुनिए, आपके जो पास टमाटर कुछ जो रह नहीं धनिया गया 5 रुपए देने के 10 किलो लिए, बिकता था वो 80 पे 100 पे चला सरकारी गया। साहब डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने, ये शर्म की बात नहीं है? तनख्वाह रोजगार बढ़ती आप है, दे नहीं रहे हैं, हर साल नौकरियां तनख्वाह आप बढ़ती दे है, नहीं रहे हैं, उसमें कोई एतराज आपने नहीं है। सारी सब्जी एजेंसियों को वाला निजी पैसा हाथों में दे बढ़ाएगा तो दिया। उसमें आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है शर्म की आपको। बात नहीं है? आप बात सर मेरी बात सुनिए, 45 मिनट हो गए अरे हैं, तीसरी हमारा बार कार्यक्रम सरकार अब हम बनी है, समाप्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद आप लोगों सरकार का बनी बहुत है बहुत, आप जैसे हम फिर अंधभक्तों की दोबारा वजह आएंगे से। इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे ज्यादा प्रोग्राम नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।